हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। एफएलएन आवधिक आकलन जो सप्ताह 10 का करना है फ्रेंड्स। आज हम संकलन ट्रैकर प्रपत्र कक्षा 2 का किस प्रकार से भरना है उस पर बात करने वाले हैं। और उसमें जो संपूर्ण कॉलम दिए गए उन कॉलमों की कॉलम के अनुसार किस प्रकार से योग करना है, कहाँ राइट का निशान लगाना है, कहाँ क्रॉस का निशान लगाना है और किन किन काम को टोटल करना है, तीनों विषय के प्रपत्रों की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और यदि आप कक्षा 1 एवं कक्षा 3 के आवधिक आकलन संकलन ट्रैकर प्रपत्र भरना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन पे अपलोड है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम प्रपत्र की बात करें तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कक्षा 2 का अंग्रेजी विषय का सप्ताह 10 का आवधिक आकलन ट्रैकर पत्रक है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको स्पष्ट रूप से तीनों विषय के जो आवधिक आकलन एवं ट्रैकर प्रपत्र है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। आप देख सकते हो हमने पहले से यहाँ पे भर के दिखाया हुआ है फ्रेंड्स, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। अब हम कॉलम नंबर 1 की बात करें तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें दिया गया है सरल क्रमांक, यानी विद्यार्थी का जो सरल क्रमांक है वो दिया गया है ऑलरेडी, और नहीं दिया है तो हम फिल कर देंगे। दूसरे नंबर पे विद्यार्थी का नाम है, तो जो भी विद्यार्थी होंगे हम उनके नाम नोट कर लेंगे, जितने भी विद्यार्थी होंगे। अब हम बात करें तो जो पहला वाला कॉलम है आप देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है बॉडी पार्ट, यानी जो शरीर के पार्ट के बारे में दिया गया है। तो आप देख सकते हो इसको हमने स्क्रीन पे बड़ा कर लिया गया है और आप देख सकते हो इसमें बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट्स नेम बताने हैं, यानी बॉडी के 3 पार्ट के नाम बताने थे। आप देख सकते हो यहाँ पे 3-3 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कम से कम इसमें 3 के नाम बताने थे, आप देख सकते हो। तो जिस बच्चे के द्वारा 3 बताए गए, आप देख सकते हैं पहले नंबर के बच्चे द्वारा 3 बताए गए, यानी 3 प्रश्नों में से तीनों प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। और यदि बच्चा 3 से कम सवालों के सही जवाब दे पाता है तो क्रॉस का निशान लगाना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी क्रम में दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ग्रीटिंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हो 2-2 लिखा है, यानी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी ऊपर से नीचे तक जो संख्या लिखी गई है उतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे यदि सप्ताह 10 का जो आवधिक आकलन का जो दिया गया है, हमको वर्कशीट दिया गया है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ग्रेटिंग की बात करें तो यहाँ 2 में से 2 पहले नंबर के छात्र ने या छात्रा जो भी उसने हल कर दिया, राइट का निशान। और नीचे इसी प्रकार से देखेंगे कि दूसरे नंबर के बच्चे ने 2 में से 1 ग्रीटिंग बनाया और यहाँ अपेक्षा थी कम से कम 1 ग्रीटिंग सही होना है, इसलिए हमने फ्रेंड्स राइट का निशान लगा दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब प्री राइटिंग स्किल्स की हम बात करें तो इसमें भी 3 में से कम 2 के सही जवाब देने थे, बच्चे ने 3 का सही जवाब दिया तो राइट का निशान। और नीचे ही देखेंगे तो 3 में से 1 सही हो रहा है, यानी 2 गलत हो रहा है, 1 सही हो रहा है और हमें कम से कम 2 सही चाहिए था, किंतु यह बच्चा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके आगे हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है। आप देख सकते हो डॉट के पास में क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो ऊपर दिए गया है कम से कम इतने सवाल सही हल होने पर हम राइट का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर 2 लिखा है, या बच्चा 2 कर रहा है, यानी राइट का निशान। नीचे भी 4 में से 2 कर रहा है तो राइट का निशान। इस प्रकार से फ्रेंड्स जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है ऊपर दिए गए संकेत के अनुसार, वहाँ पे हमको जितने प्रश्न सही किए गए उसकी संख्या लिखना है और उसके अगले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। आप देख सकते हो ये अंग्रेजी का प्रपत्र है। अब यहाँ वोवेल्स की बात करें तो 4 वोवेल से पूछना, उसमें से कम 2 वोवेल से सही बताना चाहिए। पहले नंबर पे जो बच्चा है उसने 2 सही बताए तो राइट का निशान लगा दिया है, किंतु दूसरे नंबर पे जो है उसने केवल 1 ही सही बताया है, यानी कम से कम 2 सही करना थे, किंतु ये 1 ही बताया, ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए क्रॉस का निशान। इसी प्रकार से आप देख सकते हो फ्रेंड्स लास्ट में नेमिंग वर्ड से में दिया गया है कि 4 में से 3 इसने बता दिए तो राइट का निशान, क्योंकि कम से कम 3 सही करना था। इसी प्रकार नीचे 4 में से 2 हल कर पाए, यानी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, इसलिए क्रॉस का निशान। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप पूरे प्रपत्र को समझ गए। बहुत ही इजी तरीके से यह प्रपत्र भरना है और आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे यह प्रपत्र है, इसमें नीचे टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर जो राइट साइड में सामान्य पूर्ति है, जहाँ जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और स्कूल का नाम है, तो फ्रेंड्स वो आप कर सकते हो। इस प्रकार से ये हमारा प्रपत्र हो गया कक्षा 2 के लिए इंग्लिश विषय का साप्ताहिक आकलन
10 का। इसी क्रम में हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो ये हिंदी सब्जेक्ट के आपको संकलन प्रपत्र दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसमें भी राइट साइड में ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम एवं स्कूल का नाम लिखना है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो इस प्रपत्र को स्पष्ट रूप से। पहले नंबर कॉलम में इसमें दिया गया है सरल क्रमांक जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर बच्चे का नाम और पिता का नाम। इस प्रकार ये सामान्य जानकारी फ्रेंड्स आप फिल कर लेंगे। अब हम जो मुख्य कॉलम है उनकी बात कर लेते हैं। तो ऊपर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है और इनको समझना भी आवश्यक है फ्रेंड्स। यदि हम इनको समझ नहीं पाएंगे तो प्रपत्र समझने में हमें समस्या होगी। तो ऊपर निर्देश दिए गए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि शिक्षक साथ ही जाँच प्रपत्र से बच्चों की जाँच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी आबलिक कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर राइट का निशान लगाना है, यानी बच्चे की जो वास्तविक स्थिति है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो आप देख सकते हो इसमें कॉलम दिए गए हैं। आप देख सकते हो पहला कॉलम है कुछ नहीं बोला। यदि कुछ नहीं बोला तो पहले कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। कोशिश की तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और सुना पाया यानी वो व्यवस्थित सुना पाया, पूर्ण रूप से सुना पाया, तो तीसरे कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स उसकी वास्तविक स्थिति पर राइट का निशान लगाना है। आगे दिया गया है कि शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना है। तो जो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना है। कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं और शेष कॉलम में जवाब के अनुसार संख्या लिखिए। यानी कुछ कॉलमों में सही या गलत का निशान लगाना है, कुछ में हमें संख्या लिखना है जवाब के अनुसार। तो फ्रेंड्स अब हम प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है उसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रपत्र के जो मुख्य पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे केवल जो हमें भरना है केवल हम उसी को देख रहे हैं। बाकी आप समझते हैं कि लेफ्ट साइड में बच्चे का नाम और पिता का नाम आ जाएगा, इधर की साइड में। अब पहले कॉलम की बात करते हैं हम, तो मौखिक भाषा विकास। अभी हमने बात की कि इसमें 3 कॉलम दिए गए, कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं बोली, कोशिश की, फिर सुना पाया या पाई। फ्रेंड्स जो पहला बच्चा है उसमें आप देख सकते हो कि सुना पाया में राइट का निशान लगाया है, तो वो सुना पाया इसलिए हमने उसमें तीसरे कॉलम में राइट का निशान लगा दिया। पहले और दूसरे कॉलम में डैश लगा दिया। हमें खाली नहीं छोड़ना है और जो उसकी प्रतिक्रिया उस पर राइट का निशान लगाना। दूसरे नंबर का बच्चा या बच्ची है उसने कोशिश की है, तो दूसरे नंबर के कॉलम में हमने राइट का निशान लगा दिया और फर्स्ट एवं लास्ट वाले पे डैश कर दिया। इस प्रकार से हमें जो मौखिक भाषा विकास का जो कॉलम है कहानी आबलिक कविता सुनाने का, उसमें 3 में से किसी एक कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है और शेष 2 कॉलम में डैश लगाना है। ध्वनि जागरूकता की बात करें तो इसमें शब्दों की आवाज़ों की संख्या बताना है। यानी जो ध्वनि जागरूकता में कुछ शब्द आप निश्चित कर लेंगे। हमने यहाँ पे 8 शब्द निश्चित किए। इस प्रकार से आपने जो कुछ शब्द निश्चित किए वो कर सकते हैं। आप पुस्तक का उपयोग करके देख सकते हैं उसमें कितने शब्द दिए गए। तो 8 में से बच्चे ने 5 सही बताए और 3 गलत बताए, तो दोनों में हमने संख्या लिख दी है क्योंकि ऊपर संख्या बताना यह निर्देश दिया गया है। दूसरे नंबर का जो बच्चा है उसने 2 सही बताए और 6 गलत बताए। इस प्रकार से इसका हमने संकेत लिख दिया। अब हम अगले कॉलम की बात करें तो जो उसमें लिखा है वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, तो इसके अंदर सही पढ़े गए वर्ण कुल 27 दिए गए हैं। 27 में से बच्चे ने सही 20 पढ़े हैं तो हमने 20 लिख दिया। नीचे वाले दूसरे बच्चे ने 14 पढ़े तो 14 लिख दिया। इसी प्रकार सही पढ़े गए शब्दांश यानी जो शब्द है उनके जो अंश है उन्हें शब्दांश कहा जाएगा। ये 8 है इनकी संख्या, तो 8 में से बच्चे ने 6 बताए पहले वाले ने और दूसरे वाले ने 3 बताए, तो उनकी संख्या हमने नोट कर दी। इसी क्रम में सही पढ़े गए शब्द, इसमें कुल शब्द 12 है। 12 में से पहले वाले बच्चे ने 9 शब्द सही पढ़े और दूसरे वाले ने 3 शब्द सही पढ़े। इस प्रकार से उनकी हमें वास्तविक संख्या यहाँ पे अंकित करना है। इस प्रकार से यदि आपके बच्चे, हमने केवल 2 बच्चों का फिल करके बताया फ्रेंड्स, यदि आपके 5, 10, 20 जितने भी बच्चे हैं तो एक क्रम नीचे की ओर बढ़ता जाएगा और सभी के में इसी प्रकार से आपको निर्देशानुसार कार्य करना है। अब हम वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन की बात करें और यह है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन से तात्पर्य फ्रेंड्स सुनकर लिखा गया।
तो अब यहाँ पे श्रुत लेखन में सही लिखे गए वर्ण कुल, यदि बच्चा 12 शब्द सुनता है और उसमें से कितने सही लिख पाता है वह संख्या लिखना है। तो पहले बच्चे ने 11 शब्द सही लिखे सुनकर और दूसरे बच्चे ने 7 लिखे, उनकी हमने संख्या नोट कर दी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर सही लिखे गए शब्दांश, यानी उन शब्दों के जो अंश रहे वो किन किन के सही रहे, लगभग कुछ हद तक जो सही रहा है उसकी संख्या यहाँ पे 8 शब्दांश दिए गए। 8 शब्दांश में से पहले वाले ने 7 शब्दांश सही लिखे और दूसरे वाले ने 4, जिनकी संख्या हमने लिख दी है फ्रेंड्स। सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 10 है, उसमें से पहले बच्चे ने 7 सही लिखे और दूसरे ने 5, उनकी संख्या हमने अंकित कर दिया फ्रेंड्स। अब अगले जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें सप्ताह 10 का जो छठा दिवस है उसके श्रुत लेखन के अनुसार सही लिखे गए वर्ण कुल 12 है। तो ये जो सही लिखे गए वर्णों की संख्या 12 है, उसमें से जो बच्चा जितने सही लिखेगा उसकी संख्या हमको इस कॉलम में नीचे की ओर अंकित करते जाना है। तो पहले बालक ने 12 में से 10 सही लिखे तो 10 लिख दिए गए हैं, और दूसरे वाले बच्चे ने 12 में से 6 सही लिखे तो 6 लिख दिए गए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको हिंदी विषय का जो संकलन प्रपत्र है, जिसे ट्रैकर प्रपत्र भी कहा जाता है, जिसे हमें स्क्रीन पे आपने देखा है, इस प्रकार से फिल करना है फ्रेंड्स। और ये फिल होने के बाद में इन कॉलमों को ऐसे नीचे की ओर हम जाएंगे तो इनका हमें टोटल भी करना है, क्योंकि हमने स्क्रीन पे प्रपत्र बड़ा करके दिखाया फ्रेंड्स है, इसलिए वो आपको पूरा प्रपत्र नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम ये छोटा करके बताएंगे। तो ये इस प्रकार फ्रेंड्स हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो लास्ट में हमें कुल यानी टोटल का योग का निर्देश दिया जाएगा। वो योग किस प्रकार से करना है तो वो भी हमें इसको पूरे प्रपत्र को स्क्रीन पे छोटा करके दिखाने वाले फ्रेंड्स, यानी नीचे लास्ट में हमको कॉलम मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये क्लीन करके हम पूरे प्रपत्र को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यह पूरा प्रपत्र है, आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और अब आप देख सकते हैं हमने इसमें टोटल भी किया है। हमने साथियों की कमेंट्स आ रही थी कि एक भरा हुआ प्रपत्र होना चाहिए, तो हमने सभी प्रपत्र भर के स्क्रीन पे आपके सामने वीडियो तैयार किया फ्रेंड्स। और आपसे अपेक्षा है कि आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम और अच्छे वीडियो तैयार करने का प्रयास करें फ्रेंड्स। तो अब हम टोटल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे निर्देश दिया गया है। आप इस निर्देश का भी विशेष ध्यान रखें। और ये निर्देश किस प्रकार से, तो आप देख सकते हो कि कुल छात्रों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखना है। यानी व्यक्तिगत जवाबों की हम बात करें तो जो व्यक्तिगत जवाब बच्चे के द्वारा दिए जा रहे हैं, कितने बच्चों के द्वारा सही जवाब दिए जा रहे हैं, वह संख्या हमको फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करना है। फिर मौखिक भाषा विकास की ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। और जो ध्वनि जागरूकता की जो संख्या है वो उचित विकल्प में लिखना है। और किस प्रकार से लिखना है तो उसके भी एक में 3 कॉलम दिए गए, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और नीचे दिया गया है कि उचित लिखे विकल्प वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखना है। यानी इसमें रेंज भी दी गई फ्रेंड्स, उस रेंज के अनुसार हमको करना है। तो किस प्रकार की रेंज दी गई तो हम देखते हैं। आप प्रपत्र को छोटा करें और आप देखें स्क्रीन पर फ्रेंड्स, आपको निर्देश के साथ में प्रपत्र दिखाई दे रहा है। अभी हमने ऊपर की बात कर ली है सभी कॉलमों की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तो पहले नंबर के कॉलम की, जिसमें नीचे लिखा हो कुल, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो राइट का निशान पहले वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने डैश लगा दिया, यानी वहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डैश लगाए। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो एक राइट का निशान लगा है, तो नीचे कुल में 1 आ जाएगा। कोशिश की वाले की संख्या 1 है। यदि आपके पास ज़्यादा बच्चे हो और 1 से अधिक बच्चों के में राइट का निशान आ रहा है तो आप यहाँ पे उसका टोटल लिखेंगे। यदि 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे और 6 आ रहा है तो 6 लिखेंगे। तीसरे कॉलम में आप देखेंगे तो एक ही बच्चे का राइट का निशान है, तो हमने यहाँ पे भी 1 लिखा फ्रेंड्स। ये केवल आपको उदाहरण के तौर पे 2 बच्चों का फिल करके आपको बताया गया फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे आपके ज़्यादा ही रहेंगे, 5, 7, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं जो आपकी कक्षा में हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वह टोटल आएगा जितने बच्चों के द्वारा राइट का निशान लगाया गया इस कॉलम में। तो यहाँ पे टोटल यदि 5 बच्चों के द्वारा राइट का निशान लगाया गया तो फ्रेंड्स यहाँ 1 के स्थान पे आपको 5 लिखना है। इसी प्रकार से अगले क्रम की हम बात करें तो फ्रेंड्स, हमने जो निर्देश पढ़े उसमें ध्वनि जागरूकता के लिए बताया गया कि व्यक्तिगत संख्या लिखना आपको फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको 5 और 2 7 नहीं लिखना है टोटल में फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पे आपको 2 बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया है, इसलिए आपको नीचे 2 लिखना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो हमने 2 लिखा है। इसी प्रकार से अगले कॉलम में गलत जवाब भी 2 बच्चों के द्वारा दिया गया है, तो नीचे 2 लिखा है।
ये व्यक्तिगत जवाब की संख्या बता रहे हैं फ्रेंड्स हम, कि दो बच्चे कुल दो ही हमारे पास में, लेकिन उनके द्वारा कुछ सही जवाब दिए गए और कुछ गलत जवाब भी दिए गए, तो इसलिए वो दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो वर्ण और शब्दांश की बात करें तो जो संख्या है वो बच्चों के द्वारा सही वर्ण की संख्या दी गई है। अब इसके अंदर नीचे रेंज की बात करें तो नीचे फ्रेंड्स रेंज दी गई है। हम इसको और जूम कर लेते हैं और आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें रेंज दी गई है। पहले नंबर पे रेंज इस कॉलम में 0 दी गई है, दूसरे वाले कॉलम में 1 से 12 तक दी गई, तीसरे वाले कॉलम में 13 से 27 दी गई फ्रेंड्स। इसी क्रम में जो अगला कॉलम है वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन का, तो इसमें हमको बच्चे के द्वारा जो सही जवाब दिया गया है वो हमने संख्या नोट कर दी गई है कि किस वाले वर्ण और शब्दांश और शब्द पठन वाले में कितने शब्द या शब्दांश है या शब्द सही बताए गए हैं, वो हमको नोट करना थे, वो हमने नोट कर दिए। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम के लिए 3 कॉलम दिए गए हैं, जो कह सकते हैं हम रेंज के अनुसार दिए गए। तो पहले वाले कॉलम में फ्रेंड्स आप देख सकते हो जिसमें 0 दिया गया है, दूसरे वाले कॉलम में दिया गया है 1 से 12 तक की संख्या दी गई है और तीसरे कॉलम में 13 से 27 तक की संख्या दी गई। यानी फ्रेंड्स हम ऊपर की जो संख्या देखेंगे जवाबों की, तो पहले एक बच्चे द्वारा 20 सही जवाब दिए गए और दूसरे के द्वारा 14 सही किए गए। यानी फ्रेंड्स 0 वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आ रहा है। 1 से 12 तक किसी भी बच्चे के द्वारा शब्द सही नहीं बताए गए, यानी जो भी बताए गए वो 13 से ज़्यादा रहे, तो इस 13 से 27 वाले कॉलम में 2 आ जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा 14 सही जवाब दिया गया और एक के द्वारा 20 वर्ण सही बताए गए। इस प्रकार से हमको रेंज के अनुसार फिल करना है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम की आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें भी इसी प्रकार रेंज दी गई है। पहली रेंज दी गई है 0, दूसरी रेंज दी गई है 1 से 4, तीसरी रेंज दी गई है 5 से 8। तो आप देखेंगे 0 वाला कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चे के द्वारा 3 सही जवाब दिए गए और एक के द्वारा 6 सही जवाब दिए गए। तो जो 1 से 4 है इसमें एक बच्चा 3 सही जवाब दे रहा है, वह 1 से 4 में आएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और दूसरा बच्चा 6 सही जवाब दे रहा है 5 से 8 वाले में आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। आप आराम से फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से इस कॉलम में भी रेंज 3 दी गई है, तीनों रेंजों में विभक्त करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लास्ट वाले सभी कॉलम देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे उनकी रेंज निश्चित की गई है। उन रेंज के अनुसार हमको जवाबों की संख्या लिखना है। यानी फ्रेंड्स इसमें जो दिया गया है, यदि 0 जिस बच्चे के द्वारा कुछ भी जवाब नहीं दिया गया उन बच्चों की संख्या हमको 0 वाले कॉलम में नोट करना है, और जिन बच्चों के द्वारा 1 से लेकर जहाँ तक भी हमसे पूछी गई रेंज है वहाँ तक सही जवाब दिया गया उसकी संख्या दूसरे में लिखना है, और शेष बचे हुए जो रेंज रहेगी तीसरी रेंज में जो क्षमता रहेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये 7 से 12 दी गई है, तो 7 से 12 में आ रहा है तो उसकी संख्या लिखेंगे। यानी फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा प्रपत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस प्रकार से इसमें भरा गया है फ्रेंड्स। और आपको यदि और भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं फ्रेंड्स, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। अब हम गणित विषय की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो सप्ताह 10 का ये कक्षा 2 का गणित विषय का ट्रैकर पत्रक है, ये भी हमने फिल करके ही बताया गया है फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और इसमें भी ऊपर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जिला, ब्लॉक एवं स्कूल का नाम आ जाएगा, और ये कक्षा 2 का है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से कक्षा 1 और कक्षा 3 के भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स अपलोड है, आप आराम से वीडियो देख सकते हो और अपने प्रपत्र को आप आसानी से फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे निर्देश जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर बच्चों के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरना है, और कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखना है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसमें सही उत्तरों की संख्या लिखना है, जिस कार्य क्षेत्र में जितने सही जवाब दिए गए, और लक्ष्य की प्राप्ति या प्राप्ति के अनुसार अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो राइट का चिन्ह लगाएं, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण होगा। यानी फ्रेंड्स जिस बच्चे द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उस बच्चे को पुनः शिक्षण के द्वारा यह कार्य पूर्ण करवाया जाए। अब हम बात करें फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो यहाँ पे सरल क्रमांक दिया गया है,
और विद्यार्थी का नाम दिया गया है जो कि आप ऑलरेडी नोट कर देंगे। और फ्रेंड्स इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, भर करके आप देख सकते हो। यदि आपको उसमें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उदाहरण के बाद भी 2 बच्चों की जानकारी यहाँ पे फिल की है फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी से यह जानकारी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहला जो कॉलम है उसमें दिया गया है कि संख्या बहुत। इसको हम स्क्रीन पर बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, छोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसको बड़ा कर लिया है। और इधर जो जानकारी वो बच्चे के नाम की है। और पहला कॉलम है जो संख्या बोध, इसमें संख्या बोध वाले में बच्चा कम से कम 2 प्रश्नों के सही जवाब देना चाहिए। और प्रश्न की संख्या आप देख सकते हैं इसमें 3 3 3 लिखा है, नहीं है जो 3 3 लिखा है 3 3 लिखा हुआ है, यानी प्रश्नों की संख्या 3 है। अगले कॉलम फिर 3 3 लिखा है, तो ये भी प्रश्नों की संख्या। अगले में 5 लिखा है, प्रश्नों की संख्या। अगले में 6 लिखा है, ये प्रश्नों की संख्या। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो आपको कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर पहले से ही फिल किया हुआ दिया गया है वह प्रश्नों की संख्या है। और फ्रेंड्स ऊपर जो क्षेत्र का नाम दिया गया है, जिस क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, उस क्षेत्र के पास जो ब्रैकेट में आपको संख्या लिखी दे रही है, कम से कम उतना बच्चे को करना है, उतने प्रश्नों का सही जवाब देने पर राइट का निशान लगाना है, अन्यथा हमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहले नंबर का जो बच्चा है वो 3 में से 2 प्रश्नों को सही कर पा रहा है और 2 अपेक्षा है, इसलिए हमने राइट का निशान लगा दिया। दूसरे नंबर पे जो बच्चा है वो भी 2 सही हल कर पा रहा है 3 में से, इसलिए उसमें भी हमने राइट का निशान लगा दिया। इसी क्रम में आगे बढ़े तो जो दूसरा प्रश्न है संख्या मान और शून्य की अवधारणा का, उसमें 3 में से पहले बच्चे ने 3 सही किए, राइट का निशान किया, किंतु दूसरा बच्चा 3 में से केवल एक ही प्रश्न का सही जवाब दे पाया है, इसलिए क्रॉस का निशान, क्योंकि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगले कॉलम में आप देखेंगे तो संख्या नाम में 4 संख्या के नाम बताने थे, जिसमें 5 में से पहला बच्चा 4 के सही जवाब देता है, इसलिए हमने राइट का निशान लगा दिया, आप देख सकते हो। और दूसरा बच्चा 5 में से 3 ही सही जवाब दे पाता है, इसलिए उसके आगे क्रॉस का निशान है, क्योंकि कम से कम 4 सही जवाब देना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि पूरा प्रपत्र आपको भरा हुआ दिख रहा है, यानी 6 में से यहाँ पे 4 प्रश्न के सही जवाब देना था, लेकिन 3 दिए है इसने सही, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए क्रॉस का निशान। और नीचे वाला बच्चा 6 में से 4 हल कर देता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए राइट का निशान। इस प्रकार से आप पूरे प्रपत्र को देख सकते हैं, जहाँ बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा वहाँ पे हमको राइट का निशान लगाना है, और जहाँ बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अपनी कक्षा के FLN अंतर्गत जो कक्षा 1, 2 एवं 3 के जो आवधिक आकलन एवं संकलन प्रपत्र भर सकते हैं। फ्रेंड्स FLN संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें तथा फ्रेंड्स वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि हम वीडियो को और अच्छे और बेहतरीन तरीके से बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।